हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल अष्ट नर्सिंग हब। तो आज का हमारा वीडियो है रीनल फेल्योर के बारे में। आज हम पढ़ेंगे रीनल फेल्योर के बारे में। तो एक बार मैं आपको फिर से बता दूंगी, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम पढ़ते हैं रीनल फेल्योर के बारे में। तो रीनल से हमें क्या समझ में आता है? रीनल से हमें किडनी समझ में आती है और फेल्योर से फेल या स्टॉप वर्किंग। तो उसका मतलब है कि जब किडनी अपना जो वर्क है वो करने में फेल है या अपना जो वर्क है वो स्टॉप कर दे रही है। तो when one or both kidney can no longer function when well on their own, जब एक या दोनों किडनी ज़्यादा समय से अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रही हैं, खुद से नहीं कर पा रही हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? रीनल फेलियर। इन दिस कंडीशन द किडनी लूज द एबिलिटी टू रिमूव वेस्ट एंड बैलेंस फ्लूइड। इस कंडीशन में जो किडनी है उसकी क्षमता ख़त्म हो जाती है कि वो वेस्ट को रिमूव करे फ्रॉम द ब्लड एंड फ्लूइड को बैलेंस करे हमारी बॉडी में। टाइप्स ऑफ रीनल फेल्योर। रीनल फेल्योर का टाइप्स क्या है? रीनल फेल्योर दो टाइप का होता है। पहला है क्रॉनिक रीनल फेल्योर, दूसरा है एक्यूट रीनल फेल्योर। तो पहले हम पढ़ेंगे एक्यूट रीनल फेल्योर के बारे में। एक्यूट रीनल फेल्योर का क्या होता है? A condition in which the kidney suddenly cannot filter waste from the blood due to accumulation of nitrogenous waste in the body या यूरेमिया। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो किडनी होती है वो अपना जो वर्क है, जो फिल्ट्रेशन का वर्क है ब्लड से वेस्ट को रिमूव करने का, वो सडनली स्टॉप कर देती है और जिसके कारण एक्यूमुलेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट जो एक्यूमुलेट हो जाते हैं हमारी बॉडी में। ये यूरेमिया भी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि वेस्ट प्रोडक्ट का हमारे ब्लड में जो कंसंट्रेशन होता है वो हाई हो जाता है। इट मेनली डेवलप्स ओवर ए पीरियड ऑफ डे और रियली ओवर अ फ्यू वीक। ये मतलब कि कई दिनों से भी हो सकता है और कई हफ्तों में भी, कुछ हफ्तों में भी हो सकता है। अब मेडिकल कंडीशन रिवर्सिबल विथ टाइमली ट्रीटमेंट। अगर हम इसका टाइम से ट्रीट करेंगे मेडिकली तो ये रिवर्सिबल भी हो सकता है, ये ठीक भी हो सकता है। और अगर मैं आपको बता दूं कि अगर हम इसका जो एक्यूट रीनल फेल्योर, एक्यूट से समझ में आ रहा है कि सडन और सीवियर, तो अगर हम इसका टाइम से ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो ये डेथ भी कॉज कर सकता है। फिर आता है एक्यूट रीनल फेल्योर इज़ क्लिनिकल सिंड्रोम characterized by rapid loss of kidney function with progression of azotemia and the increased level of creatinine। जो एक्यूट रीनल फेलियर होता है एक क्लिनिकल सिंड्रोम होता है, किसके द्वारा कैरेक्टराइज्ड होता है? रैपिड लॉस ऑफ किडनी फंक्शन, मतलब कि किडनी अपना जो फंक्शन है वो स्टॉप कर दे रही है, खो दे रही है। और क्या हो रहा है उसकी वजह से? प्रोग्रेशन ऑफ एजोटेमिया और इंक्रीज लेवल ऑफ क्रिएटिनिन, मतलब कि एजोटेमिया का लेवल बढ़ रहा है और क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ रहा है। अब एजोटेमिया क्या होता है? एजोटेमिया इज़ एन एलिवेशन ऑफ ब्लड यूरिया नाइट्रोजन या फिर बर्न एंड सीरम क्रिएटिनिन लेवल। एजोटेमिया ये होता है कि जब ब्लड में ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बर्न या फिर सीरम क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है, एलिवेट हो जाता है, तो उसको एजोटेमिया बोलते हैं। इसका नॉर्मल रेंज क्या होता है? बर्न का 8 to 20 mg/dl और सीरम क्रिएटिनिन का नॉर्मल रेंज क्या होता है? 0.7 to 1.4 mg/dl। तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एक्यूट रीनल फेल्योर। एक्यूट रीनल फेल्योर 3 टाइप्स का होता है। पहला है प्री रीनल फेल्योर, दूसरा है इंट्रा रीनल फेल्योर, तीसरा है पोस्ट रीनल फेल्योर। पहला प्री रीनल फेल्योर। प्री रीनल फेल्योर क्या आता है? प्री रीनल फेल्योर या एक्यूट रीनल फेल्योर जो है, एक्यूट रीनल फेल्योर का टाइप जो है प्री रीनल फेल्योर कब होता है? अकस व्हेन द ब्लड सप्लाई टू द किडनी इज़ कॉम्प्रोमाइज्ड और रिड्यूस। जो किडनी में जो ब्लड सप्लाई हो रही है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जा रही है या फिर कम हो जा रही है, तब क्या होता है? प्री रीनल फेल्योर होता है। सडन एंड सीवियर ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर और इंटरप्शन ऑफ ब्लड फ्लो टू द किडनी फ्रॉम सीरियस इंजरी और इलनेस, मतलब कि सडन या सीवियर ब्लड प्रेशर कम हो जा रहा है या फिर इंटरप्ट हो जा रहा है ब्लड फ्लो जो कि किडनी को जा रहा है, किसके कारण? कोई सीवियर इंजरी है या फिर कोई इलनेस है। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है डिहाइड्रेशन, डायरिया, हेमरेज, बर्न, कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर, एक्यूट पल्मोनरी एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म का मतलब अ सडन ब्लॉकिंग ऑफ एन आर्टरी, एनाफाइलेक्सिस, लीवर फेल्योर या सिरोसिस। और इसका हम काज देखेंगे प्री रीनल फेल्योर का। पहला है एक्सेसिव ब्लीडिंग और हेमरेज, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है या फिर हेमरेज हो रहा है। रिड्यूस बीपी,
सीवियर डायरिया, हार्ट डिजीज़ इंक्लूडिंग हार्ट फेल्योर और हार्ट अटैक, इन्फेक्शन, सीवियर बर्न्स, लिवर फेल्योर, यूज़ ऑफ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स NSAID एंड सीवियर डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट है सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, जैसे कि एनाफाइलेक्सिस जो होता है वो हो गया है। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ रीनल आर्टरीज, रीनल आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन है कोई, या फिर ड्रग्स जैसे कि ACE इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ये एक ड्रग होती है जो कि हाइपरटेंशन के लिए यूज़ की जाती है। जो ACE होता है, ACE इनहिबिटर, वो क्या ब्लॉक कर देता है, ब्रेकडाउन ऑफ ब्रैडिकिनिन, और ब्रैडिकिनिन जब इसका ब्रेकडाउन जो होता है वो ब्लॉक होगा तो ये इसके कारण प्रोटीन का जो लेवल होगा ब्लड में वो बढ़ेगा और वेसल्स जो होंगी वो डायलेट होंगी। तो हमारा दूसरा टाइप है इंट्रारीनल फेल्योर, या फिर इसको हम रीनल इंट्रिंसिक ARF भी कहते हैं, या रीनल इंट्रिंसिक एक्यूट रीनल फेल्योर भी कहते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है, दिस कंडीशन दैट काज डायरेक्ट इंजरी और डैमेज टू द किडनी, इस कंडीशन में किडनी को डायरेक्ट इंजरी हुई हो या फिर डैमेज हुई हो किडनी, तब इंट्रारीनल फेल्योर होता है। इसका कारण क्या होता है, क्लॉट इन ब्लड वेसल्स, आर्टरीज और वेन्स, ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ टाइनी फिल्टर्स इन द किडनी या ग्लोमेरुलाई में जो ग्लोमेरुलाई होती है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। ल्यूपस होता है, ल्यूपस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें जो अपना इम्यून सिस्टम है वो खुद की बॉडी टिश्यू, खुद की बॉडी सेल्स पे अटैक करने लगता है, या फिर कोई इन्फेक्शन है जैसे कि कोविड-19 अभी रिसेंटली था, ड्रग एब्यूज़ है, कोई अल्कोहल है, हैवी मेटल पॉइजनिंग है, टॉक्सिक ड्रग टू किडनीज़ है जैसे कीमोथेरेपी हो गया, ब्लड डिसऑर्डर हो गया, और रैप्डोमोलिसिस क्या होता है कि जब ज़्यादा मसल्स ब्रेकडाउन होता है तो ये किडनी फेल्योर में पार्टिसिपेट करता है। और हमारा है अब थर्ड पोस्ट रीनल फेल्योर। पोस्ट रीनल फेल्योर क्या होता है, दिस इज़ कंडीशन काज्ड बाई अ ब्लॉकेज और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिन फ्लो। जब किडनी में कोई ब्लॉकेज होता है या फिर यूरिन फ्लो जो होता है वो ऑब्स्ट्रक्ट होता है, तब पोस्ट रीनल फेल्योर होता है। इसका एग्जांपल क्या है, किडनी स्टोन, ब्लैडर स्टोन, इनलार्ज प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है वो इनलार्ज जाएगा तो भी तो ऑब्स्ट्रक्शन होगा, किडनी स्टोन होगा वो भी ऑब्स्ट्रक्शन करेगा, ब्लैडर स्टोन होगा वो भी ऑब्स्ट्रक्शन करेगा, और सारे एग्जाम्पल हैं। और अब काजेज़ देखते हैं, काजेज़ में क्या है, कैंसर है और ब्लड क्लॉट है। कैंसर किस चीज़ का, यूरिनरी ब्लैडर का, कोलोन का और सर्विक्स का। और क्या है, ब्लड क्लॉट किसमें, यूरिनरी ट्रैक्ट में अगर ब्लड क्लॉट जाता है तो भी ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करेगा। अब इसका हम सिम्टम्स देखेंगे एक्यूट रीनल फेल्योर का। डिक्रीज यूरिन फ्रीक्वेंसी, जब ब्लॉकेज होगा तो यूरिन फ्रीक्वेंसी तो डिक्रीज़ होगी, ऑब्वियसली डिक्रीज़ होगी। स्वेलिंग ऑफ फीड स्वेल होगा क्योंकि एक्यूमुलेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इन आवर बॉडी। वीकनेस या फटीग, ब्लड इन यूरिन, डार्क ब्राउन यूरिन, नाजिया एंड वोमिटिंग, रिड्यूस एपेटाइट, पेन इन द एब्डोमेन और बैक, मसल्स क्रैम्प, चेस्ट पेन, सीजर्स यानी झटके आना, अनकॉन्शियसनेस और कोमा। डायग्नोस्ट या इन्वेस्टिगेशन, डायग्नोसिस और इन्वेस्टिगेशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं। तो यहाँ मेडिकल हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे और क्या करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। फिर हम क्या करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे, CBC कंप्लीट ब्लड काउंट करेंगे, किडनी फंक्शन टेस्ट KFT करेंगे, इसमें क्या करेंगे, यूरिया लेवल टेस्ट करेंगे, क्रिएटिनिन देखेंगे, नाइट्रोजन सीरम प्रोटीन देखेंगे, और 10 में जैसे अल्ट्रासाउंड करेंगे, CT स्कैन करेंगे, एक्सरे करेंगे, बायोप्सी करेंगे। बायोप्सी में हम क्या करते हैं कि एक पीस लेते हैं टिश्यू का या भी कोई भी सैंपल लेते हैं सेल का और उसको लेबोरेटरी में टेस्ट करवाते हैं। ECG करेंगे, ब्लैडर प्रेशर करेंगे और एंजियोग्राफी करेंगे। एंजियोग्राफी एक टाइप का एक्सरे होता है जिसमें कि ब्लड वेसल्स जो होती हैं उनको चेक किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो मेडिकेशन प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट करेंगे और डायलिसिस करेंगे। डायलिसिस में क्या करेंगे, डायरेटिक्स देंगे, डायरेटिक्स में लैजिक्स देंगे। लैजिक्स क्या मतलब इसको ये किस लिए दिया जाता है, डायरेटिक्स मतलब ट्रीट ओलिगोरिया, जो यूरिनरी आउटपुट जो लो हो रहा था, उसका यूरिन आउटपुट जो लो था उसको बढ़ाने के लिए। डोपामाइन देंगे रीनल आर्टरीज को डायलेट करने के लिए, PPI देंगे, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, एंटी इमेटिक्स देंगे, ऑनडेम, एंटीबायोटिक देंगे फॉर इन्फेक्शन, एंटी कन्वर्जेंट जो झटके आ रहे थे उसके लिए क्या देंगे हम, फिनोटिन। अब नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करेंगे, उसकी जनरल कंडीशन असेस करेंगे, वाइटल साइन मॉनिटर करेंगे। ये तो यूनिवर्सल है कि वाइटल साइन हमको लेना ही है। डेली वेट ऑफ पेशेंट, मतलब वेट उसका मेजर करेंगे रोज़, और मॉनिटर क्या करेंगे, बर्न और इलेक्ट्रोलाइट लेवल जो कि बढ़ा हुआ रहता है।
पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी क्या होगी एक्यूट रीनल फेल्योर की। एक्यूट रीनल फेल्योर होगा तो किस लिए होगा, इसमें 3 स्टेजेस आएगी, इंट्रा रीनल, प्री रीनल, पोस्ट रीनल। इंट्रा रीनल में क्या होता है, डिक्रीज़ होता है किडनी में ब्लड फ्लो का। प्री रीनल में क्या होता है, किडनी स्ट्रक्चर डैमेज होगा। और पोस्ट रीनल में ऑब्स्ट्रक्शन होगा यूरिन आउटफ्लो में। ये तीनों क्या कॉज करेंगे, ओलिगोरिया, मतलब कि ब्लड फ्लो जो होगा नॉर्मल से वो लो हो जाएगा। जब लो हो जाएगा तो जो क्रिएटिनिन है, बर्न लेवल है, रिटेंशन ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट, ये तो इंक्रीज़ होंगे। नाइट्रोजन वेस्ट जो होंगे वो बॉडी में बढ़ेंगे क्योंकि ओलिगोरिया हो रहा है। फिर जब ये सब हो रहा है तो उसके बाद क्या होगा, इंक्रीज सर्कुलेटरी ओवरलोड। जब हमारे ब्लड में ये सारी चीज़ें प्रेजेंट रहेंगी तो जो सर्कुलेटरी ओवरलोड होगा, हार्ट पे जो वर्क होगा उसका वर्क लोड होगा वो भी तो बढ़ेगा। फिर सोडियम रिटेंशन होगा। सोडियम रिटेंशन से मैं आपको बता दूँ कि जहाँ पे सोडियम होता है अपने साथ वाटर लिए होता है, और ये सब मिलके क्या कॉज करेंगे, एक्यूट रीनल फेल्योर। तो हमारा एक्यूट रीनल फेल्योर यहाँ पे ख़त्म हुआ, और क्रोनिक रीनल फेल्योर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और प्लीज़ कमेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, एंड प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।